अधिक जोश में आप सब हैं। यहाँ कार्यक्रम की विधिवत रूप से खड़े हो अभिनंदन करें, जोरदार करतब ध्वनि के बीच आज कार्यक्रम भारत रक्षा मंच के 24वें स्थापना दिवस पर हिंदू धर्म योद्धा सम्मान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफीमात नई दिल्ली चौधरी का जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी है, आप भी दीप प्रज्वलन के साथ जुड़े। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई नंदन झा जी, आप भी दीप प्रज्वलन से जुड़े और भाई प्रहलाद सिन्हा भी दीप प्रज्वलन से जुड़े। तो इसी कड़ी में स्वस्ति वचन के लिए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। मंचासीन हो आए। सर्वप्रथम डॉक्टर सूर्यकांत केरकर से जोरदार करतब ध्वनि मंचासीन होते हुए हमारी श्री अनुज शर्मा जी जो कि अधिक जोश में आप सब हैं। यहाँ कार्यक्रम की विधिवत रूप से खड़े हो अभिनंदन करें, जोरदार करतब ध्वनि के बीच आज कार्यक्रम भारत रक्षा मंच के 24वें स्थापना दिवस पर हिंदू धर्म योद्धा सम्मान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफीमात नई दिल्ली चौधरी का जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी है, आप भी दीप प्रज्वलन के साथ जुड़े। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई नंदन झा जी, आप भी दीप प्रज्वलन से जुड़े और भाई प्रहलाद सिन्हा भी दीप प्रज्वलन से जुड़े। तो इसी कड़ी में स्वस्ति वचन के लिए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। मंचासीन हो आए। सर्वप्रथम डॉक्टर सूर्यकांत केरकर से जोरदार करतब ध्वनि मंचासीन होते हुए हमारी श्री अनुज शर्मा जी जो कि ई रिक्शा व्हीकल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, आप भी मंच से जुड़े, मंच पे बैठे। ये भी बताना पड़ेगा कहीं हम भी आपके साथ ही, क्योंकि किसी के साथ खड़े रहना बहुत बड़ी चीज है। इसी कड़ी में अगला नाम है श्री सुभाष बिहारी राष्ट्रपति जी, राष्ट्रीय सर्वोपरि सेवा पीछे संकेत एडवोकेट। भारत रक्षा मंच के इस कार्यक्रम आज हिंदू धर्म योद्धा या हिंदू राष्ट्र योद्धाओं का सम्मान किया जाना है। कार्यक्रम है मुख्यतः भारत रक्षा मंच का स्थापना दिवस। भारत रक्षा मंच यह 27 जून 2010 को उस समय एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में जो गीत गाया गया वो कई वर्ष भारत रक्षा मंच के लोग गाते रहे। वो गीत जरा आप भी दोहराएंगे तो आपको भारत रक्षा मंच घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुआ वह बात पता चलेगी। मैं कहता हूँ जरा दोहराइए 2-4। राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, एक चाल दो, चालबाज शत्रु की उलट भरे विचाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो। राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो। देशभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे, राष्ट्रभक्त जागो रे, राष्ट्रभक्त जो यहाँ विध्वंस का सामान है, जो यहाँ विध्वंस का सामान है, ले रहा निर्दोष देशवासियों की जान है, ले रहा निर्दोष देशवासियों की जान है, रंगा सियार शत्रु है ये खींच उसकी खाल दो, रंगा सियार शत्रु है ये खींच उसकी खाल दो, राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, शत्रु
के घुसपैठियों को देश से निकाल दो। शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो। राष्ट्रभक्त जागो रे, राष्ट्रभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे। इस गीत से आपको ध्यान में आ गया होगा कि 27 जून 2010 को जिस सेमिनार में ये गीत हो रहा था, वो सेमिनार बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध आयोजित था। बांग्लादेशी घुसपैठ समस्या को निराकरण करने के लिए, उसका हल ढूंढने के लिए आमंत्रित था। इसके साथ में थोड़ा आप सब लोगों को पहले आपका स्वागत करना आवश्यक है। मंच पर विराजमान जो लोग हैं उनका वैसे तो परिचय दिया गया है। माननीय गोविंदाचार्य जी तो अभी आए नहीं है, मैं नाम लेता हूँ। खड़े रहकर अपना, वो खड़े रहेंगे, लोगों को नमस्कार कर लेंगे। तो माननीय विष्णु शंकर जी जैन, अयोध्या राम जन्मभूमि का मामला, बाद में अभी मथुरा और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद जो कहा जाता है, उसका मामला कोर्ट में आप बड़े सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। श्री प्रवेश चौधरी जी ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद। आप सब लोग जानते ही हैं कि राम मंदिर के लिए सारे देश में एक तूफान खड़ा किया विश्व हिंदू परिषद ने, एक जागरण खड़ा किया, और उसके परिणाम स्वरूप बाद में रामलला का मंदिर हिंदुओं को मिला है। मैं माननीय प्रवेश चौधरी जी का वहाँ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अनुज शर्मा जी भी, अनुज शर्मा जी का स्वागत है। रोमियो वाइस चौधरी हैं। मैं कुछ बता दूँ। आपके भाषण के समय वो बताइए। मैं मैडम एक भारत सरकार की एक कमेटी है, उसका चेयरमैन हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में जो ई रिक्शा चलाती है, 1 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया देश में। मनीष चौधरी जी, मनीष चौधरी जी जॉइंट सेक्रेटरी है रेड क्रॉस सोसाइटी। और वैसे तो यहाँ सब हिंदुत्व प्रेमी, हिंदू राष्ट्र अभिलाषी, ऐसे आप सब भाई बहन एकत्रित है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि भारत रक्षा मंच ये बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी एक सेमिनार आयोजित था भोपाल में। उस सेमिनार में ये बना, और ये नारे वगैरह जो आप अभी लगा रहे हैं, ये उसी समय बने जिनमें आप कुछ परिवर्तन भी किया है। वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ, इसके क्या दुष्परिणाम भारत पर हो रहे हैं, कैसे देश में गरीबी बढ़ रही है, कैसे गंदगी बढ़ रही है, कैसे लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, किस तरह आपराधिक लोगों को शरण मिल रही है, ऐसी कई बातें वहाँ सामने आई घुसपैठ के जो परिणाम हो रहे हैं। किंतु ये अभी जब उसके ऊपर विचार हुआ तो ध्यान में आया कि ये केवल मामूली बात नहीं है, घुसपैठ सहज स्वाभाविक नहीं है। कुछ लोग, खास करके जमायते इस्लाम और कुछ आतंकवादी संगठन, बांग्लादेश के मुसलमानों की गरीबी का लाभ लेकर भारत में उनको धकेल रहे हैं, और उन्होंने सारी व्यवस्था की है यहाँ के सेक्युलरी बदमाशों की मदद से। वहां से वो भेजते हैं और यहाँ उनको सब प्रकार की मदद की जाती है। बांग्लादेश से आने वाले सभी घुसपैठिए ये बिलो पॉवर्टी लेवल के हैं, बहुत गरीब हैं। एक भी उनमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह ऐसा नहीं मिलेगा। वो यहाँ आते हैं, उनका राशन कार्ड, उनको स्कूटर लाइसेंस,
उनका आधार कार्ड सब बना देने में यहाँ का सेक्युलरी वर्ग, सेक्युलरी दल ये सहायक है, ये वहां ध्यान में आए। वास्तव में बांग्लादेशी घुसपैठ क्यों हो रही है, ये जब विचार किया और हो रही है तो उनको कौन मदद कर रहा है। वास्तव में भारत रक्षा मंच जब बना तब विचार तो ये हुआ कि भारत के सीमा पर तो रक्षा सेना कर रही है, किंतु जो अंदर घुसपैठ का आक्रमण चल रहा है इससे भारत की रक्षा करने की आवश्यकता है। और इस विचार से भारत रक्षा मंच वहां बना। बाद में इसका एक ट्रस्ट के रूप में, न्यास के रूप में इसका पंजीकरण हुआ है। वहां ये ध्यान में आया कि घुसपैठ कैसे हो पाती है भाई, तो ध्यान में आया कि बॉर्डर खुली है, बॉर्डर बंद करने का सरकार का कोई प्रयत्न ही नहीं है, लोग अंदर चले आ रहे हैं, अंदर उनकी सारी व्यवस्था देश का सेक्युलर वर्ग कर रहा है। और ये जब करते करते ध्यान में आया कि असल में तो केवल बांग्लादेशी घुसपैठ ये तो एक दिखने वाली बात थी, किंतु जो एकदम दिखाई नहीं देती थी वो बात, इसका कारण ढूंढते हुए कि घुसपैठ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों करवा रहे हैं, तो ध्यान में आया कि भारत में ऐसे लोग हैं जो भारत को पसंद नहीं करते, भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, भारत को नष्ट करना चाहते हैं, भारतीयता को समाप्त करना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को पूरी तरह यहाँ से नष्ट करने पे तुले हुए। ऐसे यहाँ के लोग सेक्युलर लोग स्वयं को कहते हैं। सेक्युलर का अर्थ ही देश में ये हो गया है कि हिंदू विरोध करना यानी सेक्युलर होना है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो स्वयं को सेक्युलर कहते हैं, ऐसी पार्टियां हैं जो स्वयं को सेक्युलर कहती है। सभी सेक्युलर पार्टियों के नेताओं ने घुसपैठियों को लाकर यहां बसाया है। एक केवल दिल्ली में हम बैठे इसलिए दिल्ली का उदाहरण बताता हूं। सुरेश कलमाडी, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, वो महाराष्ट्र में काम करती है, दिल्ली में नहीं है उनका कोई हाथ, किंतु एनसीपी के नेता राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष बने और यहाँ दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, कई स्टेडियम वगैरह व्यवस्थित किए गए, तो उसके लिए लगभग 10,000 बांग्लादेशी मुसलमानों को लाकर यहाँ बसाया गया। निर्माण कार्य, स्टेडियम निर्माण वगैरह के नाम से उनको लाकर बसाया। और ऐसा बहुत समय तक चला। नरसिम्हा राव के समय हाफिज मोहम्मद इब्राहिम रेलवे मिनिस्टर मैंगलोर में अपने चुनाव क्षेत्र में हजारों बांग्लादेशियों को बसाते हैं कि मेरा वोट बैंक तैयार हो जाएगा। यह धंधा चलता रहा। तो ध्यान में आया कि इस देश में भारतीयता पे ही संकट है। भारतीयता पे संकट यानी यहाँ का भारतीय समाज। भारतीय समाज कौन सा होगा? जो मेजॉरिटी समाज है वो भारतीय समाज है। उस समाज को ही कमजोर करने का प्रयत्न इस देश में चल रहा है। आपको पता है, किसी देश में मेजॉरिटी जो रहती है वो अनुपात में कम नहीं होती। ये ठीक है कि पाकिस्तान में हिंदू 15% था, 1951 में अब 1% से कम है। बांग्लादेश में 32% था, अब 8% पे हो गया। किंतु हमारे हिंदुस्तान में 1951 में हिंदू 85%, 85% था, जो 2011 की जनगणना बताती है कि वो 79.7% ऐसा कुछ हो गया है। हम 5-6% घटे। 2011 की जनगणना बताती है कि जो 6 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनमें
40% बच्चे मुसलमानों के हैं और 60% बच्चे हिंदुओं के। आप समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। और जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा या देश कटा। हिंदू के अस्तित्व पर ही संकट आ रहा है। और सेक्युलरी आतंक इतना जबरदस्त है और इतने काम किए उन्होंने। एक पुस्तिका यहाँ भारत रक्षा मंच ने छापी हुई आपको मिल सकेगी। यह है सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक। यह मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने तैयार किया था 2011। लोकसभा में बराबर ये पारित नहीं हो पाया, किंतु ये बनाया है उस समय का भी। ये कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने बनाया। ये भारत रक्षा मंच ने उस समय बनाया था, बांटा है, अभी भी आपको मिलेगा। इसके कुछ ही दो मुद्दे मैं आपको पढ़ के बताता हूं तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारी सरकारें हिंदुओं से किस तरह नफरत करती रही, किस तरह हिंदुओं को समाप्त करने के ऊपर तुली रही। अब ये पढ़ के बताता हूं मैं। हिंदू वोटरों के कंधों पर बैठकर, ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ओम प्रकाश गुप्ता, जो विदेशों में राजदूत रह चुके थे, उन्होंने लिखी हुई पुस्तिका है। वो बता रहे कि हिंदू वोटरों के कंधों पर कांग्रेस एवं यूपीए पार्टियों ने सभी हिंदुओं को सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक 2011 में जन्मजात अपराधी माना है, हिंदुओं को घोषित किया है। वो जो ये जो है, इसमें हिंदू जिसके खिलाफ कोई मुसलमान, ईसाई या कोई अल्पसंख्यक शिकायत करता है तो पुलिस एवं न्यायालय यह मानकर चलेगा कि वह हिंदू अपराधी है जब तक वह हिंदू अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर देता। यह उसमें एक धारा है कि अगर हिंदू की शिकायत कोई मुसलमान कर देगा, कोई ईसाई कर देगा, तो वो हिंदू अपराधी है, ये माना जाएगा और उस हिंदू को अपने को निर्दोष सिद्ध करना पड़ेगा। सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक 2011 धारा 70, 71 एवं 73 में ये बात कही गई है। शिकायतकर्ता अल्पसंख्यक की मर्जी का वकील ही सरकारी वकील का कार्य करेगा। दूसरी बात जो बताई है इसमें, हिंदू जिसके खिलाफ शिकायत है उसको बिना कोई जांच किए तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए पुलिस बाध्य होगी, क्योंकि उस हिंदू की जमानत केवल कोर्ट से ही हो सकती है। धारा 56। अब ये सुनने के बाद आपको लगता होगा कि कितना अन्याय है भाई। हिंदू को बोलने भी नहीं दिया जाएगा, पूछा भी नहीं जाएगा, सीधे उसे उठा करके किसी मुसलमान ने शिकायत की कि तुरंत उसे जेल में भेजा जाएगा, उसकी जमानत वगैरह बाद में कोर्ट में हो। अन्य भी बातें आप ये जरूर अपने पास लेकर पढ़ना। यहाँ भारत में भारतीयता को नष्ट करने के प्रयत्न चालू हुए, 70 साल तक चलते रहे। केवल ये एक नहीं, हिंदू समाज को कमजोर करने के प्रयत्न, उसे जातियों में बांटो। अभी आपने देखा ही होगा बिहार में मुख्यमंत्री अड़ा हुआ है कि जाति के अनुसार गणना होनी चाहिए। अगर दलित है तो उसमें और महादलित। आप पढ़ते ही होंगे कैसे हिंदू को जाति में तोड़ करके अलग कर दिया जाए, कमजोर किया जाए, इसी काम में लगेगा। आप कल्पना कर सकते हो। और आप देखते ही हो कि हिंदू समाज में स्पष्ट बात बोलने में भय होने लग गया। हिंदू स्वयं को हिंदू बताने में शर्माने लग गया, घबराने लग गया। यह स्थिति सेक्युलरी आतंक ने इस देश में निर्माण की। यह सेक्युलरी आतंक के निर्माता सेक्युलर लोग, यहाँ के सरकार और कम्युनिस्ट रहे। कम्युनिस्टों ने तो स्पष्ट कहा ही है कि इस देश के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। आपने जेएनयू में नारे सुने होंगे अभी भी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग करेंगे, ये नारे लगे थे ना जेएनयू में। और वो लगाने वाला उस समय का जेएनयू का जो प्रेसिडेंट है आजकल कांग्रेस का,
वो कार्यकर्ता है कन्हैया कुमार, बराबर, कोई आवश्यक नहीं है नाम जानने की, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, किंतु ऐसे लोग प्रयत्न ये होता रहा कि हिंदू डरे, हिंदू घबरा जाए और हिंदू बुरी तरह आतंकित किया जाता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान आपने नहीं सुना, उनसे बोलना नहीं बन रहा है, कभी बोलते नहीं थे ज्यादा, किंतु बड़े उत्साह से बयान दिया। क्या बयान दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यक का अर्थ सिख, जैन, बौद्ध ये नहीं, मुसलमान। इसलिए बाद में हमारे देश के वो मौनी प्रधानमंत्री जिनसे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लोग उनको बड़ा अर्थशास्त्री कहते थे, और उन्होंने बड़ा देश को नुकसान पहुंचाया, मनमोहन सिंह, उन्होंने बाद में यह स्पष्ट किया कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। सब लोग जानते हैं कि भारत का विभाजन ही इस बात पर हुआ कि मुसलमानों ने कहा कि हम यहां नहीं रह सकते, हमें हमारा राज्य है। जिन्ना ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, वह भी हम भूल जाते हैं। जिन्ना को जब लोगों ने कहा कि आप एक नया पाकिस्तान बना रहे हो, जिन्ना ने कहा मैं कोई नया पाकिस्तान नहीं बना रहा हूं, मैं तो भारत में तो पाकिस्तान बने हुए हैं, हर शहर में पाकिस्तान बनाए, जहां आप दुर्गा की मूर्ति लेकर जा नहीं सकते हो, जहां रामनवमी पे राम का जुलूस नहीं जा सकता है, ऐसे हर शहर में हमने पाकिस्तान देखे। जिन्ना ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये पाकिस्तान जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उन सब के लिए मैं एक देश बनाना चाहता हूं। ये जिन्ना का जवाब था। हम ये जो पाकिस्तान बने हैं देश में सब जगह जगह, उनको एक व्यवस्थित लोकसभा, एक व्यवस्थित प्रधानमंत्री, एक व्यवस्थित संविधान देना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में कोई नया देश नहीं बना रहा, ये जिन्ना का कहना था। कितने लोग ये जानते हैं और कितने लोग ये मानते हैं, ये और बड़ी बात है। देख रहे हैं आंखों से। जिन्ना ने जो कहा, पाकिस्तान बनने के बाद भी देश में ऐसे पाकिस्तान बनते रहे, फलते फूलते रहे। एक बात और जिन्ना ने उस समय कही थी। जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान कोई नया नहीं बना रहा हूं, पाकिस्तान तो बने हुए। और पाकिस्तान के बारे में जिन्ना ने यह भी कहा कि जिस समय भारत का पहला हिंदू मुसलमान बना, उसी समय भारत में पाकिस्तान बनना चालू हो गया। पाकिस्तान तो उस समय से बनना चालू है जिस समय भारत में पहला हिंदू मुसलमान बना। ये जिन्ना का कहना है, आप विचार कर सकते हो। हिंदुओं ने इसके बारे में कभी सोचा? और ऐसा हिंदुत्व की बात, अपने धर्म संस्कृति की बात करने में घबराने लगे। आपको जानकारी है, हिंदू अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, उसके लिए हिंदू अपना विद्यालय कॉलेज नहीं खोल सकते। ये संविधान की धारा 30 है, आर्टिकल 30 में उन्होंने कहा है कि मुसलमान क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अल्पसंख्यक है इसी। किंतु उसके साथ 30A जोड़ा और उसमें स्पष्ट कहा कि हिंदू अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है, कोई ऐसा धर्म का शिक्षण नहीं दे सकता है। सरकार तो देगी नहीं, आप भी अपना स्कूल खोल करके नहीं दे सकते हो, ये सरकार ने व्यवस्था की। और हिंदू को इतना डराया कि हिंदू बोलने से भी घबराता था। इसलिए भारत रक्षा मंच ने कहा कि मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र। अगर देश को मजबूत बनाना है तो हिंदू को मुखर होना होगा। भारत रक्षा मंच हिंदू को मुखर करने में लगा है। भारत रक्षा मंच ये चाहता है कि हिंदू उसके अन्याय के बारे में स्पष्ट बोले।
आपको ये जानकारी है, हमारे हिंदू मंदिर मुस्लिम देशों से मुसलमानों को सब जगह से मदद मिलती है। ईसाइयों को ईसाई देश मदद करते हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है जो हिंदू संगठनों को या हिंदुओं को मदद करता हो। और हिंदू मंदिरों को भी जो पैसा आप लोग चढ़ाते हो वो हिंदुओं के कल्याण के काम नहीं आता। सरकार ने कानून बनाया है और जैसे पहले घोरी गजनी ये विदेशी आक्रांता आकर मंदिर लूटते थे, वैसे स्वाधीनता के बाद हमारी सभी राज्य सरकारें हिंदू मंदिरों का पैसा लूट लेती है। जितने बड़े मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू की तरफ, सब जगह, जहां महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, जहां जहां हिंदू पैसा चढ़ा रहा है बड़ी मात्रा में, वो पैसा सरकार छीन लेती है। कहती है ये हमारा राजस्व है, ये सरकार को दिया हुआ पैसा है। ये सारा चल रहा है। आप सोच सकते हो हिंदू इस देश की रीढ़ है। रीढ़ कमजोर हो गई, रीढ़ छोटी हो गई तो शरीर कमजोर होता है। हिंदू समाज अगर कमजोर होगा, बटा हुआ होगा, डरता रहेगा तो देश कमजोर होगा। भारत रक्षा मंच जो बनाए वो बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध तो बनाई, उसमें भी भारत रक्षा मंच ने जो नारे दिए वो भी मैं कुछ आपसे लगवाता हूं तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि भारत रक्षा मंच क्या चाहता है। घुसपैठ कराते वोट के खातिर, घुसपैठ वैसे नहीं हुई, घुसपैठ कराई वोट के खातिर। आप कहेंगे सेक्युलरी गद्दार पुराने शातिर, ये भारत रक्षा मंच ने नारा दिया था। घुसपैठ कराई वोट के खातिर, सेक्युलरी गद्दार पुराने शातिर। आप बोलेंगे घुसपैठ कराई वोट के खातिर, घुसपैठ कराई वोट के खातिर, सेक्युलरी गद्दार पुराने शातिर, घुसपैठ कराई वोट के खातिर। दूसरा नारा है ये सेक्युलरी गद्दार कौन थे? आप कहेंगे जो घुसपैठ करा के मौन थे। जिन्होंने घुसपैठ कराई वो चुपचाप थे, बोलते नहीं थे इस विषय में। ये सेक्युलरी गद्दार कौन थे जो घुसपैठ कराते मौन थे? ये सेक्युलरी गद्दार कौन थे? बाद में घुसपैठ के मामले में ये बात हो गई कि जो खुली सीमा थी सरकार ने अब बंद कर दी है, तारबंदी हो गई। घुसपैठ अब उधर से आसाम वगैरह की तरफ से होना बंद हो गया है। दूसरी बात सीएए किया है सरकार ने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ इस्लामिक स्टेट होने के बाद वहां से जो वहां के अत्याचारों से पीड़ित होकर वहां का अल्पसंख्यक वर्ग, वहां का अल्पसंख्यक वर्ग यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, इनको भारत सरकार ने यहाँ की नागरिकता प्रदान की है जो 2014 तक आए। किसी की नागरिकता छीनी नहीं, नागरिकता दी। ये किया है सरकार। ये है सीए और एनआरसी के द्वारा पहचान की गई है। 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए आसाम में पहचाने गए। इसके ऊपर भारत रक्षा मंच का कहना है कि एनआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान। ये नारा आप बोलेंगे, घुसपैठी की हुई पहचान, एनआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान, एनआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान। इसके आगे भारत रक्षा मंच ने ये कहा है कि एनआरसी से घुसपैठी पहचान, आप कहेंगे सभी राज्यों में हो ये काम, सब राज्यों में पहुंचे घुसपैठी, सभी राज्यों में हो ये काम। एनआरसी से घुसपैठी पहचान, सभी राज्यों में हो ये काम। एनआरसी से घुसपैठी पहचान। और इसलिए भारत रक्षा मंच ने कहा है कि एनआरसी का है जो विरोधी, समझो उसको देश विरोधी।
आप कहेंगे कि समझो उसको देश विरोधी। एनआरसी का है जो विरोधी, समझो उसको देश विरोधी। एनआरसी का है जो विरोधी, समझो उसको देश विरोधी। भारत रक्षा मंच ने कहा है कि एनआरसी ये घुसपैठ के ऊपर एक व्यवस्थित कानून बनाओ और जो यहाँ काम धंधा करना चाहते हैं उनको बाध्य करो कि वो वर्क परमिट ले। पेट भरने की यदि मजबूरी तो वर्क परमिट करो जरूरी। आप कहेंगे तो वर्क परमिट करो जरूरी। पेट भरने की यदि मजबूरी, पेट भरने की यदि मजबूरी, भारत रक्षा मंच की ये दो मांगे हैं कि ये जो एनआरसी का काम है ये देश के सभी राज्यों में है। वो भारत रक्षा मंच चाहता है कि एक व्यवस्थित घुसपैठ विरोधी कानून बने और कानून के साथ उनको कहा जाए कि कानून बनने के 4 महीने के अंदर वर्क परमिट ले तो वो भारत के कानून के दायरे में आ जाएंगे और एक तरह से ये समस्या हल होगी। तो भारत रक्षा मंच इस काम में लगा है। अभी ये जो संकट है हमारे अस्तित्व पर आ रहा संकट मुस्लिम जनसंख्या के कारण, उसका इलाज यही है। एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण वो जनसंख्या बढ़ रही थी, एक और भी कारण है कि जितने लोग वीसा परमिट लेकर आते हैं, आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी किंतु पीआईएल के द्वारा जानकारी मांगने पर पता चला है कि लगभग जो वीसा परमिट लेकर आते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से, उनमें से अवधि पूरी हो जाने के बाद भी न जाने वाले लोगों की प्रति वर्ष की संख्या 20,000 है। यह भी हमारे ऊपर आक्रमण है और इसलिए हिंदू हितों की रक्षा करना आवश्यक है। और इसीलिए भारत रक्षा मंच कहता है कि यह हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। मित्रों, इसके साथ जब आप लोग आगे बढ़ोगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर, तभी भारत माता पुनः विश्व गुरु के सम्माननीय पद पर विराजमान होगी। अब इस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है, कुछ पंक्तियों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। हमने ही उसे दिया था, भारत माता को हमने ही उसे दिया था संस्कृति का उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन।